इस प्रश्न में परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं बच्चों की इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है। तो हम एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम एक तरफ कर लेते हैं और इक्वल टू y और कांस्टेंट को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। x को हमने एक तरफ कर लिया, y और नियतांक को भी उधर कर लिया। यहाँ ये माइनस है, 4y को हमने पक्षांतर किया माइनस 4y, 16 को माइनस पक्षांतर किया तो माइनस 16। अब देख रहे हैं कि x इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x के सामने 4 है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने का आइडिया यह है कि 4 जो x के सामने का जो गुणांक है उसको हम आधा करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 4 इसके दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे तो होगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x लेफ्ट साइड में भी हम 4 जोड़ देंगे और माइनस 4y है और माइनस 16 है, यहाँ भी हम 4 जोड़ देंगे। और अब आप देख रहे हैं कि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये कार्रवाई किए थे कि x के सामने का गुणांक 4 है उसका आधा किए तो वर्ग करके 4 आया था। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू माइनस 4y और माइनस 16 प्लस 4 जो है वो माइनस 12 देगा। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे एडजस्ट करें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस आपका ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3। तो जो समीकरण आप देख रहे हैं उसकी तुलना ये जो सामान्य पैराबोला है परवलय है उससे तुलना करें तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से है। और यदि मैं इसका चित्र ड्रॉ करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y का जो चित्र ड्रॉ होगा जिसकी नाभि 0 माइनस a होगा वो इस प्रकार का होगा, जिसकी नाभि 0 माइनस a है और शीर्ष 0 0 है और जिसका अक्ष y अक्ष है। और ये मालूम है आपको x डैश अक्ष है और ये मूल बिंदु है O। तो इस समीकरण को हमने जो सामान्य समीकरण परवलय के होते हैं उससे यदि हमने तुलना की तो हमको दिख रहा है कि माइनस 4a इज इक्वल टू हमको मिल रहा है माइनस 4। और यदि इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो a की वैल्यू माइनस 4 बटे माइनस 4 यानी 1 हमें a की वैल्यू मिलेगी। अब आप इस प्रश्न में हमें इस परवलय का शीर्ष पूछ रहा है कि किस परवलय का समीकरण नंबर 1 इस परवलय का शीर्ष का पता लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि शीर्ष इस परवलय का समीकरण में यदि यहाँ शो कर रहा हूँ तो कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है, जिसकी तुलना हम दिए गए समीकरण से करते हैं। तो शीर्ष यहाँ हमको दिख रहा है 0 0, इसका मतलब है कि कैपिटल X भी 0 है और कैपिटल Y भी 0 है। कैपिटल X अलग चीज़ है
और स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की तुलना स्मॉल एक्स से करें तो एक्स प्लस 2 की जो वैल्यू है वो हमको 0 मिल रही है, और यहाँ दिख रहा है y प्लस 3, y प्लस स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि कैलकुलेशन करें तो स्मॉल x की वैल्यू -2 और y स्मॉल y की वैल्यू -3। इसलिए परवलय 1 जो आपको प्रश्न में दिया है उसका जो शीर्ष है वो -2 -3 होगा। ये उसका उत्तर है। शीर्ष आपने निकाला, अब उसकी नाभि ज्ञात करना है। तो बच्चों अब इस परवलय की दूसरा काम हमको नाभि ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और यदि इस चित्र के हिसाब से हम देखें तो इसकी नाभि आपको दिख रही है 0 - a, और जबकि a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1 आई थी। तो नाभि का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो 0 - 1 है। लेकिन ये वास्तव में जो हमने जनरलाइज फॉर्म में पैराबोला लिखा है उसके नाभि के निर्देशांक है, यानी कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है और कैपिटल Y इज इक्वल टू -1 है। लेकिन जो ओरिजिनल जो प्रश्न में पैराबोला दिया है उसके नाभि नहीं है ये, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल X की तुलना यदि हम इससे करते हैं जो प्रश्न में पैराबोला दिया है तो x प्लस 2 कैपिटल X की वैल्यू है इक्वल टू 0 है, और कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू -1 है। और यदि मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो स्मॉल x इज इक्वल टू मुझे मिलता है -2 और y इज इक्वल टू -4। तो इसकी जो नाभि है दिए गए परवलय की नाभि है -2 -4। तो बच्चों ये नाभि जब ज्ञात करने बोलता है तो इसका उत्तर होगा -2 -4। तो इस प्रश्न में तीसरी बात पूछा जा रहा है कि इस परवलय का अक्ष क्या होगा, अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम जनरलाइज जो सामान्य रूप से पैराबोला का इक्वेशन है इसमें उसका अक्ष हमको दिख रहा है y अक्ष। और बच्चों आपको मालूम है y अक्ष का समीकरण होता है कैपिटल X इज इक्वल टू 0। कैपिटल X इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमको प्रश्न में दिया गया पैराबोला है उसको हमको स्मॉल x स्मॉल y में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल X की जो वैल्यू है वो उसको इक्वलेंट वैल्यू x स्मॉल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, यही उसके अक्ष का समीकरण होगा। तो बच्चों तीसरी बात बोल रहा है कि वह नियता, इस परवलय की नियता का समीकरण पूछ रहा है। नियता का समीकरण, तो सामान्य समीकरण जो परवलय का लिखा है, जो चित्र बनाया है, उसकी नियता ये S है, ये O है, तो OS बराबर इतनी ही दूरी पर इसकी नियता होगी। ये है नियता। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये 0 - a है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे Z के 0a। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका समीकरण है y कैपिटल Y बराबर a। क्योंकि इससे हम तुलना कर रहे हैं उसका चित्र मैंने यहाँ बनाया है। मैंने जो चित्र बनाया है x² - 4ay का चित्र बनाया है। ओरिजिनली जो पैराबोला है उसका चित्र नहीं है ये। तो इससे तुलना करके हम जो प्रश्न में परवलय दिया है उसके हम नियता का समीकरण निकालेंगे। तो हमको दिख रहा है कि जो इससे यदि इसको तुलना करें तो कैपिटल Y इज इक्वल टू a नियता का समीकरण है, और कैपिटल Y की तुलना इस ओरिजिनल जो प्रश्न में दिया है पैराबोला परवलय उससे करें तो y प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, तो 1, और y प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नियता का समीकरण है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है नियता का समीकरण।
इस तरह से हमने परवलय के सभी बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया जो समान रूप से ही मिलता जुलता है, और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपने देखा।